जब हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बस हवा दिखाई देती है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये हवा असल में है क्या? ये कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के चारों तरफ एक बहुत ही जटिल, कई परतों वाला एक कंबल है। और यही कंबल है जिसकी वजह से धरती पर जीवन मुमकिन है। तो आज हम इसी कमाल के सिस्टम की गहराइयों में उतरेंगे। अच्छा, इसको ऐसे सोचिए कि हम एक बहुत बड़े अदृश्य महासागर की सबसे निचली सतह पर रहते हैं। तो फिर चलिए, आज इस पड़ताल में हम जमीन से ऊपर उठते हैं और इस महासागर के शिखर तक, मतलब वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत तक का एक सफर तय करते हैं। जैसा कि नासा भी कहता है, हमारा वायुमंडल हमारे ग्रह के लिए एक सेफ्टी ब्लैंकेट यानी एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये हमें गर्म रखता है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और सबसे जरूरी, सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है। इसके बिना पृथ्वी बस एक वीरान ग्रह होती। तो ये कंबल आखिर काम कैसे करता है? तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं जमीन से आसमान की ओर। इस डायग्राम को हम अपना गाइड बना लेते हैं। हम एक एक करके इन 5 मुख्य परतों को समझेंगे: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और आखिर में बहिर्मंडल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो असल में बनी किस चीज से है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये ऑक्सीजन होगी, पर हैरानी की बात यह है कि हमारी हवा का करीब 78% हिस्सा तो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन सिर्फ 21% के आसपास है ना? ये एक आम गलतफहमी। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है जमीन से, वायुमंडल की पहली और सबसे जानी पहचानी परत से, जिसे क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये वो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। बारिश, बादल, आंधी, तूफान, मौसम की लगभग हर हलचल इसी परत में होती है। वायुमंडल का लगभग सारा का सारा पानी, मतलब जलवाष्प और ज्यादातर गैसें यहीं मौजूद हैं। यही वजह है कि ये वायुमंडल की सबसे घनी परत है। और इस परत की एक बहुत खास बात है, जैसे जैसे हम इसमें ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। कभी सोचा है कि पहाड़ों पर इतनी ठंड क्यों होती है जबकि नीचे मैदानों में गर्मी होती है? वजह यही है, ये गिरावट की दर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, अगले पड़ाव पर, समतापमंडल या स्ट्रैटोस्फेयर। और यहां पहुंचते ही कुछ बहुत अजीब होता है। तापमान का जो ट्रेंड अब तक चल रहा था वो पूरी तरह से पलट जाता है। यहां सब कुछ उल्टा हो जाता है। जहां क्षोभमंडल में ऊपर जाने पर ठंडक बढ़ती थी, वहीं समतापमंडल में ऊंचाई के साथ साथ गर्मी बढ़ने लगती है। यहां मौसम की कोई गड़बड़ी नहीं होती, आसमान एकदम साफ और शांत रहता है, और इसीलिए जितने भी जेट प्लेन्स हैं वो इसी परत में उड़ना पसंद करते हैं। तो सवाल यह है कि यहां तापमान बढ़ता क्यों है? इसका जवाब है ओजोन परत। ये हमारे ग्रह का कुदरती सनस्क्रीन है। ये परत सूरज से आने वाली लगभग 99% खतरनाक यूवी किरणों को सोख लेती है, और यही प्रक्रिया इस पूरी परत को गर्म कर देती है। इसके बिना धरती पर जीवन का रूप शायद कुछ और ही होता। अच्छा, अब अपनी सीट बेल्ट्स कस लीजिए, क्योंकि अब हमारी यात्रा तेज होने वाली है। हम वायुमंडल के सबसे अजीब और चरम हिस्सों में दाखिल हो रहे हैं, जहां तापमान में ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आता है मध्यमंडल या मेसोस्फीयर। यहां तापमान एक बार फिर से गिरना शुरू हो जाता है, और गिरते गिरते यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह बन जाती है। कितना ठंडा! अंदाजा लगाइए, मध्यम मंडल के ऊपरी हिस्से में औसत तापमान -85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सोचिए, ये अंटार्कटिका की सबसे ठंडी सर्दियों से भी कहीं ज्यादा ठंडा है। लेकिन रुकिए, अब आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही हम मध्यमंडल को पार करके तापमंडल या थर्मोस्फीयर में पहुंचते हैं, तापमान रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगता है। और ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, यहां का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पर जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? अगर आप वहां मौजूद हों तो आपको ये गर्मी महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि हवा के कण एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। इन अजीब परतों में कुछ बहुत ही शानदार नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। अगली बार जब रात में कोई टूटता तारा देखें तो याद रखिएगा कि वो असल में एक उल्कापिंड है जो हमारे ठीक ऊपर मध्यम मंडल में जल रहा है। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीरें हम देखते हैं वो इसी बेहद गर्म तापमंडल में पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होता है, जहां खूबसूरत अरोरा भी देखने को मिलते हैं। वैसे
इन दोनों परतों के बीच एक और बहुत ही काम का इलाका है जिसे आयन मंडल कहते हैं। इसे आप आसमान में एक बहुत बड़े शीशे की तरह समझ सकते हैं। सूरज की ऊर्जा यहाँ गैस के कणों को चार्ज कर देती है और ये परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर उछाल देती है। इसी की वजह से हम दुनिया भर में रेडियो सुन पाते हैं। और अब हम अपनी यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की अंतिम सीमा, जिसे बहिर्मंडल या एग्जोस्फीयर कहते हैं। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है। यहाँ हवा इतनी हल्की और कम है कि इसके कण धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में खो जाते हैं। हमारे ज्यादातर सैटेलाइट्स इसी परत में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो फिर अंतरिक्ष असल में शुरू कहाँ से होता है? ये एक बड़ा सवाल है ना? खैर, वैज्ञानिकों ने 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक लाइन तय की है जिसे कर्मन रेखा कहते हैं। आमतौर पर इसी को वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की आधिकारिक सीमा माना जाता है। तो जमीन से लेकर अंतरिक्ष के किनारे तक की हमारी यात्रा पूरी हुई। इस पूरे सफर से एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारा वायुमंडल बस हवा का एक गोला नहीं है। हमारे पैरों के नीचे के मौसम से लेकर हमारे सिर के ऊपर उस अदृश्य सुरक्षा कवच तक वायुमंडल की हर एक परत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सब मिलकर एक ऐसा कमाल का सिस्टम बनाती हैं जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन और महफूज रखता है। ये वाकई में एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और ये सफ़र हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारा वायुमंडल एक जटिल और नाजुक ढाल है। ये जानने के बाद कि ये हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, सवाल ये उठता है कि हम सब मिलकर इसकी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं।